को जो है कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए 16 रविवार, बहुत बड़ा लंबा टाइम नहीं है, 16 रविवार ही करना है, 16 गुरुवार ही करना है, 16 गुरुवार करिए, ये सबसे अपेक्षा है। और आज आप सभी से एक रुबार और वो बात करता हूं, जो मेरे को सुन रहे हो शांति से सुने और श्रवणता के साथ सुने। हम लोग जैन धर्म में जन्मे हैं और जैन कुल में पैदा हुए हैं। जैसे आपके घर के अंदर घर को बचाना, बच्चों को सुरक्षित रखना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चे पर कोई प्रकार के संकट नहीं आने देना, जैसा आपका कर्म है वैसे धर्म है, वैसे ही जैन जिन कुल में आप जन्मे हैं उसके प्रति भी रक्षण करना, उस कुल को जो है उस धर्म की किसी प्रकार की हानि न हो, क्षति न हो, और जैन धर्म के तीर्थों को पर संकट न आए, इस पर भी आपका कर्तव्य बनता है और धर्म बनता है। हम अपने धर्म के वास्ते, धार्मिकता के वास्ते, जिन शासन का जो संस्कृति है वह हानि न हो, इसलिए जो है सभी बंधुओं से कहूंगा कि अभी जो है पालीताना और गिरनार पर आक्रमण की योजनाएं चल रही है और गिरनार तो 80% का आक्रमण हो चुका है। जहाँ हमें दर्शन ढंग से नहीं होते हैं, जहाँ हमें पूजा का अधिकार नहीं मिलता है, जहाँ अभिषेक की शांति से नहीं होता है, न ही मंत्र बोल सकते हैं, न ही भगवान नेमिनाथ का जाप भी बोल सकते हैं, न ही नेमिनाथ के नाम पर हम वहां बैठ करके शांति से ध्यान कर सकते हैं, न आराधना कर सकते हैं, विधान करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारे हक से वंचित है। अब हम लोगों का इस स्वतंत्र देश में अपना भी हक बनता है, जहाँ हमारा हक को मरोड़ा जा रहा है, हक को हमको छीना जा रहा है, और जहाँ हम शांति प्रिय आदमी लोगों को तलवार, भाला, चाकू आदि से अनेक प्रकार डराया धमकाया जाता है, चिमटे से मारा जाता है, असभ्य शब्दों से हमें दुत्कारा जाता है। तो हम कम से कम, मैंने ही कम से कम 30 साल से देखता आ रहा हूँ, 30 साल से सुनता आ रहा हूँ। अब कब तक हम सुनते रहेंगे? या तो ऐसा कर दीजिए, सभी लोग जितने भी कमेटी के वर्ग लोग है, कितने ही बुजुर्ग लोग है, लिख के दे दो भाई हमें गिरनार चाहिए नहीं, छोड़ दो। अगर नहीं चाहिए तो कुछ आवाज उठाओ, कुछ आगे आओ, कुछ बोलो, कुछ करो। और अभी जो है, अभी जो भी 2-3 दिन के एक दिवाली के पूर्व की जो भी बातें हुई, सब लिपी चुपी बातें हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग जो है, कई लोगों ने गिरनार के मुद्दा में मोदी को छेड़ा, मोदी के बारे में बोला, कई लोगों ने कांग्रेस के बारे में बोला। भाई साहब ना, कचनेर का अभिषेक कर लेते हैं, उमेश कचनेर का अभिषेक कर लेते हैं पहले। भगवान प्रभु कचनेर बाबा का दरबार का दर्शन हो रहा है। और लिपि छिपी से जलाभिषेक लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं 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 सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं 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 सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं छिं छिं द्रावते दिव्य दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। संशुद्ध्य शुद्ध्या प्रियार शुद्ध्या कर्पूर सम्मेषित चंदनेन जिनेश देवा सुरपूजितस्य विलेपनं चार करोमि भक्त्या इति चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय सर्वशांतिकराह्लादकराय दिव्य भव्य महामनोहर पुष्पृष्टि करोमि स्वाहा। ददो जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकालय कामद मारापितं तविभोरवतारयामि इति मंगलार्ति अवतरणं करोमि स्वाहा। और मेरी आशा है कि चिंतामणि बाबा के ऊपर 108 कलशा दूध का अभिषेक करने की आशा है। अगले रविवार या आने वाले रविवार को छोड़ के अगले रविवार, अगर उमेश जी चाहते हैं, अगर व्यवस्था बनाई जाए तो बहुत अच्छा है।
108 कलशा से दुग्धाभिषेक करेंगे अगले रविवार। उमेश जी सुन रहे हैं? हाँ हाँ, अब तैयारी कर ले। उसका जो भी खर्चा है हमारे भक्त लोग जिनका भी अपेक्षित तरफ से करना है वो कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकमशा दिव्य तेज मूर्ति नमः पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय सर्व पाप सर्व विघ्नाशनाय सर्व क्षाम सर्व रोगोपसर्व सप्रकच्छ द्रोग सर्व क्षाम राम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रोम राश्याव सगुणदंडिनाम दियेशा सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुर रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरीं वषट् नमः स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसवि धूपस धूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रेवांकुले जिनग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोहर महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम फलाचल करिए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय कमलवरीं चां क्षीं चुं च कलिकुंडदंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मां शाक्नियादिवेशं कुलकुरात्मिद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिन्दविनुनु पट्स्वा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोद्वय श्री श्रीफलम निरूपामिति स्वाहा। आइए जापे कर लेते हैं। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं सभी को आशीर्वाद। महत्व की बातें कर रहा हूं। कल जो है 1:30 बजे गिरनार के बारे में कार्यक्रम इसी जूम पर शुरू होगा, नवग्रह जूम पर शुरू होगा और पारस टीवी पर जो है लाइव रहेगा। अनेकों संत मंत भागवंतों का दिव्य श्वेतांबर दिगंबर सभी संप्रदाय के संतों से आप लोग गिरनार के बारे में सुनेंगे और नियोजना सफलता हो और यशस्विता हो प्रभु पार्श्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी लोग हर एक की जो मेरी आवाज सुन रही है गिरनार पर नेमिनाथ पर अगर थोड़ा भी आपके उनके प्रति आस्था और श्रद्धा है तो आप सभी लोग कल ठीक 1:30 बजे इसी जूम पर उपस्थित रहेंगे। और जितने भी लोग हैं सभी लोग 5-5, 10-10 आदमी जो है प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की रक्षा के लिए, प्रभु के निर्वाण कल्याण की सुरक्षा के लिए ध्यान रखिए। एक निर्वाण कल्याण हम बच जाए तो हमारी सारी का कल्याण हो जाएगा। एक निर्वाण कल्याण क्षेत्र बच जाए नेमिनाथ का, अरिष्ट नेमि कहा, ये अनेकों रिष्ट ने विघ्नों को नाश करने वाले, आयुष्य को जो बाधक है उसको नाश करने वाले प्रभु का रक्षण के लिए आप सभी से आह्वान करता हूं। अनेकों जो है वीर सेवा दल है पूरे जो है महाराष्ट्र के अंदर है। हम उन सभी वीर सेवा दलों के बच्चों से आह्वान करता है कि आप लोग जो है
कल का आवाज हम सबका सुने। और नवजवान नवजोश हमारी बात सन्मति सेवा दल है, अनेकों वीर महिला मंडल है, अनेकों मंडल है, अनेकों कमंडल है, अनेकों धर्म धुरंधर लोग, सभी से आत्मीय निवेदन और सभी से आमंत्रण करना चाहता हूं, आइए सभी लोग गिरनार के वास्ते, गिरनार को बचाने में हम आगे आए। हमारा तीर्थ चला जाएंगे, क्षेत्र चले जाएंगे, संस्थाएं चली जाएगी, हम जो है भीख मांगने के बाद भी कोई जो है एक क्षेत्र देने वाला नहीं है। आवाज बुलंद करेंगे, हमारी हमारा जो सत्ता है, हमारा जो सत्ताधारी लोगों से हम अपनी आवाज बुलंद से अपना न्याय मांग करेंगे तो निश्चित रूप में न्याय मिलेगा। नहीं तो क्या है, जैसे घी के ऊपर जो है, रोटी पर घी पर चिपका करके नाक पर जो है घी लगा करके आपको या घी का वास आ रहा, घी भी मिलने वाला नहीं है। बातें बातें मैंने सब देख लिया है, बातें करते हैं, कुछ मिलता जुलता नहीं है। तो इसलिए हम जब तक हम कट्टरता से, एकता के साथ, अखंडता के साथ हम जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हम और कुछ चाहते भी नहीं ज्यादा, हम तो आप परमात्मा के दर्शन, ध्यान, जप, विधि विधान करने के लिए हमें वहां अपना प्राचीनता से हमारा है और हमें वो अधिकार चाहिए। यह अधिकार पर जो है हम अपनी बात रखेंगे। गिरनार, कई लोगों ने, किसी ने बोला, संत ने, गिरनार में जैनियों का अधिकार ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, गिरनार तुम्हारा ही नहीं। अगर चाहते हो तो ऐसा इतिहास रखो, हमारे पास इतिहास भी है, हमारे पास पुरातनता भी है, हमारे जैन शास्त्रों में भी नेमिनाथ का गिरनार पर निर्वाण कल्याण का उल्लेख है। इसी प्रकार अनेकों हिंदू शास्त्रों के अंदर भी जो है भगवान नेमिनाथ का उल्लेख मिलता है। तो ये कोई आज का या अभी का नहीं है, ये प्राचीनतम से जो है ये अनेकों साहित्य जो है इस गिरनार पर भरे पड़े हैं। तो आप सभी से जो है यही निवेदन करूंगा कि आइए, हम सब आवाज उठाने के लिए आइए और संतों की आवाज सुनने के लिए आइए और अपनी भक्ति और शक्ति को प्रदर्शित करिए। मैं नहीं कहता हूं आंदोलन करो, अभी अभी आंदोलन करने का समय नहीं है, परंतु अभी सुनने का समय है और हमें जो है सुनाने का समय है और जो है गवर्नमेंट से मांग करने का समय है। और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी बड़े बुद्धिमान है, धार्मिक है और बड़े शालीनता के साथ अपनी बात, हमारी बात को सुनेंगे और हमारी जो अधिकार है वो जरूर हमें देंगे। क्योंकि पिछले दिनों में मेरू भूषण महाराज ने अनशन त्याग किया था, तब भी जो है मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई जी, और अमित शाह को भेज करके इसका प्रोमिस भी किया था कि आपका अधिकार मिलेगा। परंतु होता क्या है, हमारे जैन समाज दो बहुत बड़ी समस्या रहती है कि व्यापारी होने के कारण व्यापार में मस्त हो जाते, गवर्नमेंट के फाइल पुटअप होना और उसके साथ हमेशा लगे रहना, ये आपका काम रहता है, वो कर नहीं पाते ढंग से, इसलिए सब फेल हो जाता है। पर अब तो बहुत देर हो गई है, बहुत समस्या हो गई है, कई साधु इसके लिए अनशन करके अपने देह त्याग कर चुके हैं। अब ऐसा ना हो और कोई साधु जो है वहां पहुंचे और अपना जीवन ही समाप्त हो जाए, ऐसी घटनाएं न घटे। कोई श्रावक जाए, कोई जो है वहां किसी प्रकार की दुर्घटना न कर सके, इन चीजों की ध्यान रखते हुए कल की सभा बुलाइए। आप सभी जैन धर्म के अनुयायी हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे वह अन्य कोई भी जो नेमिनाथ को सपोर्ट करने वाले संप्रदाय के लोग को, सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं। और आपको करना क्या है, कहीं कोई त्याग नहीं करना है, कोई दान नहीं करना है, मात्र जो है कल जो है सभी लोगों की उपस्थिति दर्शाना है। आप चाहो तो यूट्यूब पर आ जाओ, चाहो तो नवग्रह जूम पर लिंक आपको सभी के ग्रुपों में भेज रहा हूं, और आप भी दूसरी जगह भेजिए। बेचार किसी को पता नहीं रहता कैसे जूम में जुड़ जाना, और कोई अभिप्राय अपना रखना चाहते हैं, संदेश रखना चाहते हैं, तो उनको भी अवसर मिलेगा। अनेकों त्यागियों को आह्वान किया गया, और कोई रह गया हो तो कल भी लिया जाएगा। और उसके बाद जो है एक विचार और मंथन आप सबके सामने रखेंगे। उसके बाद क्या करना और कैसा करना। देखिए, और एक दुर्घटना घटी कल। कल एक समस्या निर्माण हुई। हमारे जो कवि महोदय हैं, देश ख्याति प्राप्त, विश्व में अपने नाम
अपने जैन धर्म का ध्वज लहरा रहे हैं। ऐसे सौरभ सुमन के घर पर जो है वो हमारे कल का कार्यक्रम के संचालक है, और उन्होंने भी अनेकों प्रकार आंदोलन छेड़ा है और वो सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं। तो उनके घर पर जो है एक पत्थर जो है आपको दिखाता हूं, और जो है दूसरे पर जो है पत्थर जो है फेंका गया, और पत्थर के अंदर कागज लिपट के पहले जैसे डाकू लोग फेंकते थे ना, वैसे डाकू बन कागज भेजा गया। उस कागज के अंदर लिखा गया, अभी तो मैं पत्थर भेज रहे हैं, कल गोली भेजेंगे अगर गिरनार की बातें बोलना बंद करोगे। तो इस प्रकार सुमन जी का ये हमारे पास एक ये आया था। तो इस प्रकार की हमें अभी शुरू ही नहीं किया है आंदोलन, अभी हमने आराम भी नहीं किया है इसका, तब भी जो है धमकी आने लग गई है, मारने और मरने की बातें आ रही है। तो हमको ऐसे वीर हैं, जीवे मरने लालाय संयोग वियोग या जीवन मरण है, संयोग वियोग है आदि में कोई हम लोग आशा रखने वाले नहीं है। सब परित्यागी हैं, घर को छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, और छोड़ते छोड़ते जितना छोड़ना था वस्त्र तक त्याग कर दिया। अब इस जो है जंजीर से बना हुआ, हाड़ मासों से बना हुआ इस देह पर कोई ममत्व नहीं है। अगर धर्म के वास्ते, नेमिनाथ के भगवान के वास्ते अगर ये देह भी त्याग हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। भगवान की रक्षण हो जाए, क्षेत्रों की रक्षण हो जाए, और जिन शासन की ध्वज लहराए, यही भावना रहती है। और जीवन मरण की कोई आशा नहीं है। हम निर्मोही हैं, निर्मोही रूप से है। अगर किसी को मारना है तो मार सकते हैं, किसी को पीटना है तो पीट सकते हैं, किसी को गाली देना है तो गाली दे सकते हैं। परंतु आप जितने भी गाली देना चाहे तो स्वागत है, वेलकम है। पर हमारा भगवान नेमिनाथ का दर्शन करने के लिए जरूर जो है एक कुछ क्षण तो जो है हमें वहां आत्मिक शांति साधना करने के लिए हमें सहयोग करे, यही हमारी भावना है। देखिए लेटर है, पत्थर के साथ आया हुआ है। अभी केवल हमारी विचारधारा ही